दोस्तों, राजमनी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दादरवाल। आज की शुरुआत आज हम एक कोटेशन के साथ करेंगे। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी नहीं चले। यानी हमें सक्सेस के लिए कोशिश लगातार करनी चाहिए। जब हारने की महसूस हो तो हमारे मन में कोई नेगेटिविटी का भाव नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए। आज का टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की आज हमारा टॉपिक था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। यानी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। चैल्कोलिथिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे प्राचीनतम काल की पाई जाती है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से आती है, पहले आती है मेसोपोटामिया, उसके बाद आएगी हमारी यानी मिस्र सभ्यता, उसके बाद आएगी चीन सभ्यता, उसके बाद आएगी हमारे कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम चलेंगे यानी लोहा युगीन में। लोहा युगीन में चलेंगे हम ईरान, यूनान इत्यादि सभ्यताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, क्योंकि ये विश्व यानी हमारे विश्व विरासत के आधार पर हमारे जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे या प्राचीनतम जो सभ्यताएं मिली, सबसे पहले हमें मेसोपोटामिया सभ्यताएं मिली हुई थी। ये मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में है। हमारा हेडिंग है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। यानी जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चैल्कोलिथिक सभ्यताएं भी कहा जाता है और इंग्लिश में चैल्कोलिथ कहा जाता है। जो हमारे प्राचीन काल में प्राचीन सभ्यताएं सबसे पहले मेसोपोटामिया यानी ईरान में देखने को मिलती है। यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हमें कहाँ पे को देखने को मिलती है? ईरान में मिलती है। और विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता हमें मेसोपोटामिया को ही माना जाता है। क्योंकि सबसे पहले ज्ञात हमें मेसोपोटामिया ही ज्ञात हुई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं को क्या कहा जाता है? चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को यानी क्या कहा जाता है? नदी नालियों के किनारे विकसित हुई थी। जब से सबसे ज़्यादातर विश्व सभ्यता नदी नालियों के किनारे विकसित हुई थी। नदियों हमारी पहली सभ्यता है प्राचीन सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी ये आधुनिक यह विश्व की सबसे प्राचीनतम या प्राचीन सभ्यता है। ये सबसे पहले
यानी आधुनिक इराक को 1921 में आधुनिक इराक को मेसोपोटामिया ही कहा जाता था, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया का अर्थ होता है यानी दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया एक ऐसा स्थल है जो प्राचीन सभ्यता यानी जो दो नदियों के बीच की भूमि के मध्य में पाया गया है, यानी दो नदियां आपस में, जैसे दजला और फरात नदियों के बीच वाला स्थल को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे प्राचीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो हमारे यानी दजला और फरात नदी के किनारे, कहाँ पे, दजला और फरात नदी के किनारे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया को सबसे पहले यानी सुमेर नगर में देखने को मिलता है, यानी उसके बाद में मेसोपोटामिया को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और आज 1921 तक यानी आधुनिक इराक को क्या कहा जाता, पहले मेसोपोटामिया ही कहा जाता था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का अर्थ, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है यानी दो नदियों के बीच की भूमि। दो मेसोपोटामिया का अर्थ हमें बताया यानी दो नदियों के बीच की भूमि। 1921 यानी 1921 तक आधुनिक इराक को मेसोपोटामिया ही कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया ही यानी आधुनिक इराक को कहा जाता था। और मेसोपोटामिया का अर्थ है यानी दो नदियों की बीच की भूमि। क्या थी, दो नदियों की बीच की भूमि। मेसोपोटामिया ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता देखने को मिलती है, यानी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। मेसोपोटामिया में यानी जो लिपि पाई गई थी वो कीलाकार लिपि पाई गई थी। कौन सी कीलाकार लिपि पाई गई थी, कीलाकार लिपि पाई जाती है। कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया का अर्थ होता है यानी क्या, दो नदियों के बीच की भूमि। जो 1921 तक आधुनिक इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है। और इनकी लिपि कीलाकार लिपि होती थी। क्या मेसोपोटामिया कौन सी कीलाकार लिपि होती थी। हमने बताया था यानी मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया दजला तथा फरात यानी दजला तथा फरात नदियों के संगम पर मिली है। यानी मेसोपोटामिया जैसे एक नदी ये है दजला, कौन सी दजला, दूसरी हमारी यानी फरात, दजला और फरात नदी ऐसे संगम पे बनी हुई है। कहाँ से, ऐसे संगम पे बनी हुई है। इन दोनों के बीच की भूमि कौन सी, ये मेसोपोटामिया
कहलाती, यानी ऐसे विकसित हुई थी। कौन सी? ये दोनों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती थी। हम आपको मेसोपोटामिया का यानी आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। आप इस चित्र को देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे यानी हमारी मेसोपोटामिया किस तरह विकसित हुई थी और किस तरह बसी हुई है। मेसोपोटामिया सबसे पहले यानी सुमेरियन यानी सुमेर नगर में देखने को मिलती है। कहाँ पे? इसके साक्ष्य सबसे पहले सुमेर में पाए गए थे। कहाँ पे? सुमेर में। मेसोपोटामिया के सबसे पहले साक्ष्य सुमेर, कहाँ पे? सुमेर में देखने को मिलते हैं। हमने आपको बताया था यानी मेसोपोटामिया के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ? सुमेर में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया यानी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसे सबसे बड़ी और सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया को ही कहा जाता है। और 1921 में आधुनिक इराक भी इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता था। और ये सबसे पहले साक्ष्य यानी मेसोपोटामिया के सुमेर नगर में देखने को मिलते हैं। कहाँ? सुमेर नगर में, इसलिए उसे प्राचीनतम यानी सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। हमारी अगली सभ्यता आती है यानी मिस्र। कौन सी? मिस्र। हमारी अगली सभ्यता है मिस्र। मिस्र सभ्यता यानी जो हमारी चित्रित यानी मिस्र सभ्यता में जो हमारी लिपि देखने को मिलती है वो कौन सी? चित्रित लिपि देखने को मिलती है। मिस्र सभ्यता हमारी कहाँ पे पाई जाती है? यानी मिस्र में पाई जाती है। मिस्र सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? मिस्र सभ्यता भी एक नदी के किनारे विकसित हुई थी, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। कौन सी? नील नदी। यह विश्व की दूसरे नंबर की प्राचीनतम सभ्यता है। यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? मिस्र सभ्यता नील नदी के कहाँ पे? नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। इससे नील नदी को मिस्र का या मिस्र सभ्यता का वरदान भी कहा जाता है। वरदान भी कहा जाता है। मिस्र सभ्यता यानी नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे? नील नदी के किनारे विकसित हुई थी और यानी नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। कहाँ पे? वरदान भी कहा जाता है। मिस्र सभ्यता कहाँ? यानी मिस्र देश में सभ्यता हुई थी। कहाँ पे? मिस्र में हुई थी। कहाँ पे? मिस्र में हुई थी। इस तरह हमने विश्व की दो प्राचीनतम सभ्यताएं पढ़ चुके हैं। अगली सभ्यताएं हमारी आती है चीनी सभ्यताएं। कौन सी? चीन सभ्यताएं। हमारी अगली सभ्यता है चीन सभ्यताएं।
चीन सभ्यता हमारे यानी हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के में एक तीसरे नंबर की सभ्यता यानी चीन सभ्यता आती है, जो हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। किसे यानी चीन का शोक भी कहा जाता है। कौन से? हांगो नदी को। हम आपको एक चित्र के माध्यम से यानी चीन के शोक जो हांगो नदी या चीनी सभ्यता है उसको हम एक चित्र के माध्यम से क्या एक विकसित किया आपको बताया जाएगा। आपको यहाँ पे एक हमारी डिजिटल रूप में, तो क्योंकि हमारी एक कोशिश रहेगी ताकि आपको एक पिक्चर के माध्यम से आप इस सभ्यता को जान सके और समझ सके। चीन सभ्यता यह एक विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में आती है। चीन सभ्यता हांगो नदी के किनारे विकसित थी। कौन सी? हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। हांगो नदी को यानी चीन का शोक भी कहा जाता है। किसे? हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। आप चीन सभ्यता को एक यानी पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और हांगो नदी के किनारे कहाँ विकसित हुई थी? कहाँ पे? हांगो नदी के किनारे। हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक भी कहा जाता है। हमारी अगली सभ्यता आती है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हमारे भारतीय रूप में भी आती है, यानी सिंधु सभ्यता भी एक प्राचीनतम सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका प्राचीनतम नाम यानी सिंधु घाटी सरस्वती, यानी कौन सी? ये सरस्वती या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल हैं जो हमारे भारतीयों में भी देखने को मिलती है। और इसका कार्यकाल यानी 2350 से 1750 ईसी या ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी बीसी तक माना जाता है। इसका कार्यकाल कितना है? यानी कौन सा? 2350 ईसा पूर्व से यानी 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ये भारतीय प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भी जानी जाती है। इसके कुछ स्थल हमारे भारतीयों में यानी भारत में भी देखने को मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियाँ, उसकी सहायक नदियों के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। क्या हुई थी? सहायक नदियों के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। ये थी आज हमारी यानी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं। कौन सी? बेसिक सभ्यताएं थी। कल हम यानी लोहा युगीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। कौन सी? लोहा युगीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कोटेशन के माध्यम से हम आपको एक बात और बता देते, यानी हमारा कोटेशन था ताकि आपको प्रेरित कर सके और आपको सक्सेस दिला सके। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम कब जीत जाए हमें पता भी नहीं चलना चाहिए, यानी हमारी कोशिश को ऐसी करनी चाहिए ताकि आपको कोई भी एग्जाम में रोक ना सके। आज का यही संदेश है। नमस्कार।